हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें। हमेशा याद रखिए कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के लिए हो। हमेशा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट किया करें कि क्या मैसेज आपके लिए है और क्या नहीं। कोई भी मैसेज सुनकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ओके, लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रिग्रेट्स का। आप लोगों के कनेक्शन में कोई रिग्रेट है, आपके पर्सन को या शायद आपको, या आप दोनों को कुछ रिग्रेट्स हैं। फिर है हमारे पास ईवल आई। शायद आपको ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है आपके कनेक्शन को। सब कुछ ठीक चल रहा था बट अचानक से सब कुछ ख़राब हो गया। शायद किसी की नज़र लग गई, किसी से आपने शेयर कर लिया और आप ये सोच रहे हैं कि काश मैंने ना बताया होता। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हैं आपकी लाइफ से। और अब है हमारे पास नो कांटेक्ट। शायद इस वक्त आपको गोस्ट कर रहे हैं, खामोश हैं, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपकी फ़ाइट हुई इसलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बट स्टिल बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन कंट्रोल इश्यूज़ के साथ। आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। डेफिनेटली कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं। ये हैं कुछ ओवरऑल मैसेजेस। अब हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की, आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। अपने पर्सन पर फोकस रखिएगा। ओके, ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, यानी उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस प्रेजेंट टाइम में। ओवरऑल आप दोनों की फीलिंग्स हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये है ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स की। आप दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टबन हुए में हैं। आप सोच रहे हैं कि वो इनिशिएट करें, वो सोच रहे हैं कि आप इनिशिएट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से इनिशिएट कर लें। अगेन अपनी इंट्यूशन पर आपने ट्रस्ट करना है, और जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने डिसीजन लेना है। ये जनरल रीडिंग्स हैं, इनकी बेस पर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है कि आप दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया है। स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों इनिशिएट नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि आप करें और आप चाह रहे हैं कि वो करें। एक यूँ कह लीजिए कि एक डेड लॉक है आप लोगों के दरमियान। अब हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी और हो जाए। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है द सन,
आप में से कोई लियो हो सकता है। वाओ, स्ट्रेंथ, 2 लियो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायर है। आप में से कोई लिटरली फायर साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द व्हील, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव द लवर्स। सो मे बी आपके पास और भी कोई चॉइस है। मे बी आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज़ करना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि राइट डिसीजन क्या होगा मेरे लिए। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की साइड पर। वाओ, हमारे पास है किंग ऑफ चैलिसेस, जो कि मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। सो फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहले हम आपकी फीलिंग्स पर बात कर लेते हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। जेमिनी, पाइसीज़, कैंसर भी आप ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपकी क्या फीलिंग है? आपके दिल में बहुत ज़्यादा स्पार्क, बहुत ज़्यादा पैशन है अपने पर्सन के लिए, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्यार भी है उनके लिए आपके दिल में। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि बीच बीच में आप मूव ऑन का सोचते हैं, फिर आप रुक जाते हैं। वो जो एक स्पार्क है आपके दिल में, एक यूँ कह लीजिए कि एक आपको ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो आपको आपके पर्सन की तरफ लेकर जाती है, कोई फोर्स है जो आपको उनकी तरफ धकेल रही है। आपको ऐसा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है ये कनेक्शन आपके लिए। आप चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे बीच बीच में आप मूव ऑन करने का सोचते हैं, फिर कभी आप सरेंडर कर देते हैं, फिर कभी एकदम से स्पार्क बहुत शिद्दत के साथ आप महसूस करते हैं। बड़ा दिल करता है आपका इन्हें परस्यू करने का, इनसे बात करने का, फिर रुक जाते हैं। सो आई फील कि जैसे थोड़ी बैक एंड फोर्थ जा रही है आप लोगों की एनर्जी, लेकिन बहुत डिज़ायर है आपके दिल में। आपको महसूस होता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा खुशी हासिल कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। यानी जब सब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है आई फील, और जब अच्छा नहीं होता आई फील कि बहुत ही ज़्यादा बुरा भी होता है। सो 2 एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं मुझे आपकी फीलिंग्स में, कि कभी कभार आप जब उनके साथ होते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, और जब आप दोनों साथ नहीं होते तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सो मैं देख रही हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके दिल में पैशन है इनके लिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। आई ऑल्सो फील कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की, लेकिन आजकल थोड़े से परेशान और कंफ्यूज हैं कि मूव ऑन कर लूँ या रुक जाऊँ। ये थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बट आई फील कि अल्टीमेटली आप अपने लिए कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने मसाइल हल कर ही लेते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कैरिज्मेटिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और आपकी ऐसी एनर्जी क्या है, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप अलग से शाइन करते हैं। यानी आप महफिल लगाने वाले लोगों में से हैं। ऐसी आप लोगों की एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी जहाँ पर भी आप जाएंगे, या शायद आप जिस भी गैदरिंग में होते हैं आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, क्योंकि आपकी बातें, आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि जैसे मैंने कहा, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत कलरफुल, बड़ी वाइब्रेंट आपकी पर्सनालिटी है। सो जब इस कनेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है इनके लिए। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। हमारे पास द लवर्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है, किंग ऑफ चैलिसेस है। सो ये कनेक्शन बहुत डीप है, और अट्रैक्शन के अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए।
और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आप प्रोग्रेस के लिए रेडी हैं, आप ट्रैवल के लिए रेडी हैं, आप बिल्कुल मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सन के लिए और इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए। बट येस, जब वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं देते हैं तो फिर आप समटाइम्स मूव ऑन का भी सोचते हैं। बट ओवरऑल आई फील कि आपके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा स्पार्क और बहुत ज़्यादा पैशन है। जब आप उनकी तस्वीर देखते हैं वो पैशन फिर से रिन्यू हो जाता है। आप बहुत ख़ुद को शायद उनसे डिटैच रखने की कोशिश भी करते हैं कि आप भुला दें उन्हें, उनके बारे में ना सोचें, बट आपको फिर से वही महसूस होता है कि कोई फ़ोर्स आपको उनकी तरफ लेके जा रही है। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं बात करूँगी किंग ऑफ चैलिसेस के बारे में, यानी किंग ऑफ कप्स, जो मेरे लिए तो ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ट्रू जेन्युइन लव अपने दिल में रखते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो अपने दिल में ही रखते हैं, यानी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत इसके दिल में प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बट ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव। सो आई फील कि आपके पर्सन अपीयर ऐसे होते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में सोचना और कभी कभार ओवरली प्रैक्टिकल हो जाना। और शायद ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक शो करवाती है और लोगों के सामने, या मे बी आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा 3D हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं समटाइम्स। बट आई फील कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग इस वक्त प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान, इन्होंने भी आप पर गिव अप नहीं किया है, ये भी फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए आपके लिए, बट राइट नाउ बड़ी डिफेंसिव एनर्जी में हैं, जैसे इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इनके जहन में एक कन्फ्यूजन, एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मे बी आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई थी, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या इन एंड आउट सिचुएशन है, वट एवर। आई ऑल्सो फील कि ये कुछ और लोगों से मशवरा कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो आपके पर्सन एक डिसाइडिंग फ़ेज़ में हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपसे उन्हें शेयर करना चाहिए जो भी वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई हुई हैं तो वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपसे सुलह कैसे करनी है, रेकन्सिलिएशन कैसे होना चाहिए, कैसे अप्रोच करें वो आपको। वो और लोगों से मशवरा कर रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए। एक और चीज़ कि आप दोनों पीस बनाना चाहते हैं, और शुरुआत में ही हमने देखा कि आप दोनों ने ही गिव अप नहीं किया है एक दूसरे के ऊपर। सो बहुत हद तक आप दोनों की जो एनर्जी है वो मुझे सेम नज़र आ रही है, यानी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स आपके लिए वही हैं। आप इनिशिएट नहीं करना चाह रहे, वो भी नहीं करना चाह रहे, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसे में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सो थोड़ा सा स्टक है इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन। हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं, बट आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम है। एक दूसरे से आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार है एक, और इस कनेक्शन में आप दोनों ही प्रोग्रेस चाहते हैं। बट आप बहुत ज़्यादा फिर भी रेडी हैं, आपकी निस्बत आपके पर्सन उतने ज़्यादा रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। आपके पर्सन को ये भी महसूस होता है कि अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोग आप लोगों के ख़िलाफ़ जाएंगे, लड़ाई होगी, इवन के फसाद भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो सकती है, फैमिली ड्रामा भी क्रिएट हो सकता है। सो आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि कोई राइट टाइम, उनके जहन में कुछ है कि कोई राइट टाइम आएगा तो ही वो इस कनेक्शन में आगे जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कनेक्शन अभी रिवील हो गया तो बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, बहुत ज़्यादा फसाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, बहुत लोग इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ जाएंगे, इस कनेक्शन को पसंद नहीं करेंगे। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है। आप देख लीजिए, इसकी तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट आपके पर्सन को ये एक फ़ियर है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा
लोग ख़िलाफ़ जाएंगे आप लोगों के कनेक्शन के अगर उन्होंने अभी रिवील किया। सो आई फील कि आपके पर्सन किसी राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सही वक्त के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो इस कनेक्शन को परस्यू करेंगे या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में, बल्कि ये नहीं, स्पिरिट का ये कहना है कि हम ये वाला डेक यूज़ करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो वी हैव ट्रू लव और फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो आपके पर्सन ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आई फील के लिटरली कोई फैमिली इशू हो सकता है जिसको आपके पर्सन हील करना चाह रहे हैं। मे बी उनके घर में लड़ाई हुई भी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम फैमिली का लफ्ज़ यहाँ से हटा भी दें तो आई फील कि आपके पर्सन ट्रूली आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि आप दोनों के इस कनेक्शन को वो हील कर लें किसी भी तरह, आप लोगों का ये कनेक्शन हील हो जाए। उनके दिल में ये डिज़ायर है एंड ऑफ कोर्स आपके दिल में भी ये डिज़ायर है कि ये कनेक्शन हील हो जाए, क्योंकि ये ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने इतना सिग्निफिकेंटली किसी के लिए कभी फ़ील नहीं किया और शायद आपकी ज़िंदगी में भी ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने भी पहले इतना इंटेंसली किसी के लिए महसूस नहीं किया, बहुत ज़्यादा जैसे आपको महसूस होता है कि एक फ़ोर्स आपको लेकर जा रही है उनकी तरफ, सारे इशारे उनकी तरफ हैं। सो आपके पर्सन को भी ये महसूस होता है कि सारे साइंस आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें भी कोई फ़ोर्स आपकी तरफ लेकर जा रही है और दिस इज़ ट्रू लव। वो ये महसूस करते हैं आपके लिए। सो उनके दिल में डिज़ायर नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपसे रेकन्सिलिएशन की डिज़ायर डेफिनेटली नज़र आ रही है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, बाय द बुक। सो आपके पर्सन डेफिनेटली बाय द बुक चलना चाहते हैं आपके साथ, बट उन्हें डर है अभी भी। स्टिल आई फील कि उनके दिल में डर है कि वो कैसे रिवील करें आप लोगों के इस कनेक्शन को। उनकी मुखालफत की जाएगी, यानी आप लोगों के कनेक्शन के ख़िलाफ़ बहुत से लोग होंगे और आप दोनों को फ़ाइट करना पड़ेगा। आसान जर्नी नहीं होगी, आपके पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं। फिर है हमारे पास वाई। सो समटाइम्स वो क्वेश्चन करते हैं कि इतना मुश्किल क्यों है। आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंट है। मे बी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी फ़ैमिली बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करेगी आप लोगों के कनेक्शन को, या शायद आपकी फ़ैमिली बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगी आप लोगों के इस कनेक्शन को, बिकॉज़ बहुत डिफरेंसेस हैं और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं अपने आप से और वो सोचते हैं कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। सो आपके पर्सन काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर के आप लोगों के कनेक्शन को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इट्स टाइम कि अब वो इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन पर, बिकॉज़ आई फील कि अब तक आपने बहुत किया इस कनेक्शन के लिए, अब उनकी बारी है। सो आपके पर्सन के जहन में ये थॉट आता हुआ नज़र आ रहा है कि वो रीच आउट करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा शुरुआत में कि एक डेड लॉक है कि आप भी इनिशिएट नहीं करना चाह रहे और वो भी नहीं करना चाह रहे। बट आई फील कि थोड़े से नरम पड़ रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा उनके जहन में ये थॉट आ रही है कि उन्हें इनिशिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ वो आपकी अच्छाई को याद कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आपने उनके लिए जितना किया है, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब उनकी बारी है, उन्हें इनिशिएट कर लेना चाहिए। मे बी हमेशा मनाने वाले आप होते हैं, हमें हमेशा इनिशिएट करने वाले आप होते हैं, एंड फाइनली आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अब उनकी बारी है, उन्हें इनिशिएट करना चाहिए अब। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो हो रही है कि अब उन्हें करना चाहिए कुछ ना कुछ आपके लिए, क्योंकि हमेशा आपने किया है उनके लिए। सो फिर है हमारे पास स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो मे बी ये आपके पर्सन का कंफर्ट जोन बन गया
उन्हें आदत हो गई हमेशा आपके मनाने की, और इसीलिए भी वो ज़्यादा स्टबनली बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपके साथ इनिशिएट नहीं कर रहे। बट आपने इनिशिएट नहीं करना, एंड आई फील कि आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और इनिशिएट करेंगे। सो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ख़ुद आपसे बात करना चाहेंगे। मे बी कोई छोटा मैसेज आपको करेंगे बट इनिशिएट करेंगे। यू नो इट्स अ बिग डील कि वो इनिशिएट करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने शायद आज तक उतना नहीं किया जितना आपने किया, हमेशा मनाया आपने। सो आई फील कि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब उनकी बारी है। सो हमारे पास आ गया ये द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छा और कोई कार्ड हो नहीं सकता। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है, आपकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बहुत अच्छा कार्ड है, बिग हैप्पी चेंजेस। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कनेक्शन में बिग बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, यानी आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ये कनेक्शन चेंज होने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। सो आप एक्सपेक्ट करते रहें, इस कनेक्शन में कोई चेंज आने वाला है और ये अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। आप लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आपके पर्सन को एहसास होगा और वो ख़ुद इनिशिएट करेंगे, वो ख़ुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। सो येस, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से एक्शन होगा, यानी कम्युनिकेशन होगी। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर अभी वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? मे बी वो आपसे ये सब कुछ कहें फ्यूचर में, या पास्ट में शायद उन्होंने इसमें से कुछ कहा हो आपसे। सो हमारे पास है आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, पोजेसिव भी हैं आपके लिए। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सो अगर आपके पर्सन को कोई फ़ियर था, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फ़ाइट बहुत करना पड़ेगा, इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके कनेक्शन को, ये फ़ियर था आपके पर्सन का। सो आई फील कि अब वो ओवरकम कर रहे हैं अपने फ़ियर्स पर। फिर है हमारे पास आई एम कमिंग। सो आई फील कि ये बहुत अच्छा कार्ड है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। इट्स नॉट योर फॉल्ट, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। ये जो भी नो कांटेक्ट में गए आप लोग, अगर कोई फ़ाइट हुई, वो शायद आपसे ये कहेंगे कि आपकी कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट इज़ इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ। सो शायद अभी तक वो बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनका कंफर्ट ज़ोन था, उनको आसान लग रहा था खामोश रहना, और ये उनके लिए आसान था कि आप हमेशा इनिशिएट करें और आप उन्हें हमेशा मनाएं। बट अब वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। वाई डिड यू लाई टू मी? ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन से आपने कोई झूठ बोला और उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो चाहते थे कि आप हमेशा उनसे सच बोलें। I've never felt this way before। सो ये बात हम पहले कर रहे थे ट्रू लव के साथ। आपके पर्सन ने ऐसा पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया जो आपके लिए किया है। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम टायर्ड। सो मे बी आपके पर्सन थके हुए हैं, मे बी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिज़ी होते हैं, मे बी फैमिली में कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बड़ा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। बट आई फील के वो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो ये 2 सॉन्ग्स हम रख लेते हैं। पहला सॉन्ग है कभी अलविदा ना कहना। सो वो कभी आपकी ज़िंदगी से शायद नहीं जाना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है 1111, एम जे वाई जे सी ओ, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, डब्ल्यू यू 444, नंबर 2 पी जेड जे एल, नंबर 4 सी एल के बी 8 ए जेड एम डी एल डी डब्ल्यू आर डी डब्ल्यू वी क्यू वाई आई ई एल, नंबर 6 एच आई क्यू वाई यू ए डी एच एंड आर। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।